नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे पाठ अतीत में दबे पांव के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम बताना। ऑप्शन ए ओम थानवी, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम थानवी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 65,000, ऑप्शन सी 85,000, ऑप्शन डी 50,000। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 85,000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? ऑप्शन सुनिए, पाठ के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए 1,000 साल, ऑप्शन बी 2,000 साल, ऑप्शन सी 3,000 साल, ऑप्शन डी 5,000 साल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5,000 साल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 32 फीट, ऑप्शन बी 20 फीट, ऑप्शन सी 33 फीट, ऑप्शन डी 23 फीट। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 33 फीट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए लाहौर की, ऑप्शन बी दिल्ली की, ऑप्शन सी लंदन की, ऑप्शन डी अजायब घर की। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी अजायब घर की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी विशाल भवन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध स्तूप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? ऑप्शन ए निर्मित मतलब होता है बना हुआ। ऑप्शन ए 15 फुट, ऑप्शन बी 25 फुट, ऑप्शन सी 12 फुट, ऑप्शन डी 10 फुट। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 फुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मजदूरों के, ऑप्शन बी किसानों के, ऑप्शन सी भिक्षुओं के, ऑप्शन डी शिक्षकों के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी भिक्षुओं के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। नौवां। रखालदास बनर्जी यहां पर किस वर्ष आए थे? बच्चों, आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। रखालदास बनर्जी यहां पर किस वर्ष आए थे? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सन 1922 में, ऑप्शन बी सन 1923 में, ऑप्शन सी सन 1924 में, ऑप्शन डी सन 1925 में। 5, 4, 3, 2,
एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1922 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राखालदास बनर्जी कौन थे? राखालदास बनर्जी कौन थे? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी भिक्षु, ऑप्शन सी पुरातत्ववेत्ता, ऑप्शन डी व्यापारी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुरातत्ववेत्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी गांव। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी लैंडस्केप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 12वां, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी जयपुर से, ऑप्शन सी चंडीगढ़ से, ऑप्शन डी बीकानेर से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13वां, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? ऑप्शन ए 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6 किलोमीटर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? जमघट मतलब समूह। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अमीरों की, ऑप्शन बी भिक्षुओं की, ऑप्शन सी कामगारों की, ऑप्शन डी शिक्षकों की। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कामगारों की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, महाकुंड कितने फुट लंबा है? महाकुंड कितने फुट लंबा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 20 फुट, ऑप्शन बी 30 फुट, ऑप्शन सी 50 फुट, ऑप्शन डी 40 फुट। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 40 फुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 15 फुट, ऑप्शन बी 25 फुट, ऑप्शन सी 20 फुट, ऑप्शन डी 30 फुट। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 फुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, महाकुंड की गहराई कितनी है? महाकुंड की गहराई कितनी है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 8 फुट, ऑप्शन बी 9 फुट, ऑप्शन सी 7 फुट, ऑप्शन डी 5 फुट। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 फुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये जो पिछला प्रश्न करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। महाकुंड के तीन तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? महाकुंड के तीन तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? ऑप्शन ए मेहमानों के, ऑप्शन बी साधुओं के, ऑप्शन सी अमीरों के, ऑप्शन डी कामगारों के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी साधुओं की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर में दो पात में कितने स्नान घर हैं? बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड पाठ और कविता पढ़ना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उत्तर में दो पात में कितने स्नान घर हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 20वां, कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों आपको इसी तरह से एमसीक्यूज की वीडियोस और भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वीडियो के एंड में देख लेना। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? ऑप्शन ए पानी की नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी पानी की नाली। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुआं।
तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।